आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब से सृष्टि है तभी से सनातन धर्म है, जिसका ना कोई आदि ना अंत, वही सनातन। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो सबका भला करे वही सनातनी है। जो कहते हैं कि ये डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह इनका उन्मूलन कर देना चाहिए सनातन का, क्या ऐसे दुष्ट लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए? जो न्यायालय 30-30 साल तक न्याय नहीं दे पाए, उस न्यायालय पर आप क्या विश्वास करोगे? तारीख पे तारीख दे, किसी गरीब का शोषण हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। धर्म का राजनीति से एक ऐसा जुड़ाव है जो न चाहते हुए भी हो ही जाता है। चाहे कितनी बार भी लोग कहे कि राजनीति से धर्म को दूर रहना चाहिए, बावजूद इसके आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, 21st सेंचुरी में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई नेताएं, जो नेतागण हैं, वो ऐसे भाषण देते हैं जो कि काफ़ी धार्मिक तौर पे वो विवादित होते हैं और उसे राजनीति से जोड़ा जाता है। तो अब सीधा फॉर्मूला हो गया है कि धर्म पे बयान दो, राजनीति पे फायदा उठाओ। एक ऐसा ही बयान आया है कर्नाटक के गृह मंत्री का, जी परमेश्वर नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तो विदेश से आया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस देश की उत्पत्ति है, लेकिन हिंदू धर्म कहाँ से आया इसका कोई पता नहीं है, और कौन इसे लेकर आया इसका भी कुछ पता नहीं है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं इस बारे में। क्या सच में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कोई अता पता नहीं है? आइए हम बात करते हैं। जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? इस पूरे मामले के में ये है कि जो सनातन धर्म है, ये सृष्टि की जब रचना हुई है, जब से सृष्टि है तभी से सनातन धर्म है। चाहे उसे आप हिंदू धर्म कह लो, चाहे सनातन धर्म बोलो या सत्य सनातन धर्म बोलो, क्योंकि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से है। ये तो बनाए हुए धर्म, जिसने भी ये बनाया, मतलब किसने बनाया इसमें सच में किसी को पता नहीं है? कुछ नहीं पता। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जिसका ना कोई आदि ना अंत, वही सनातन। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो हर प्राणियों की भलाई के बारे में सोचता है। जैसे क्योंकि सनातन धर्म में ये दिया हुआ है, हमारे वेदों में भी दिया हुआ है। तो धर्म को लेकर जो लड़ाइयाँ होती है, ये तो धर्म सिखाता नहीं है, फिर लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? सुनो, उन्हें धर्म के मामले में पता ही नहीं है। धर्म है क्या वो समझते नहीं। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। करुणा, दया, परोपकार, ज्ञान, शीलता, दान, अहिंसा, ये 10 लक्षण जो है का धर्म के हैं। जब मनुष्य के अंदर यही नहीं होंगे तो जानवर हो गया। तो आपको लग रहा है इस समय जो जितनी भी सेनाएं बनी हुई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म में वीएचपी है, बजरंग दल है, या फिर करनी सेना है, और भी कई ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, आपको लगता है ये इन सब चीज़ों का पालन करते हैं जो आप चीज़ें कह रहे हैं? नहीं, वो उनके विवेक पर है कि वो क्या करते हैं, उसे तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं धर्म की आपको जरूर परिभाषा बताता हूँ कि जो धर्म। नहीं, तो आप क्या मानते हैं, ये उनका पालन करते हैं कि नहीं? नहीं, अगर वो हैं अपने हिसाब से, अगर सनातन धर्म की तो व्याख्या यही है कि जो सबका भला करे वही सनातनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। आप जवाब नहीं दे रहे। क्या ये पालन करते हैं जो आपने एक जो परिभाषा बताई सनातन धर्म की, या फिर नहीं? मेन बात ये है, आप जो कहना चाह रहे हो कि जब कोई टारगेट करेगा, सत्य सनातन धर्म पर कोई हमला करेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया अगर बीएचपी दे दे या करणी सेना दे दे, तो इसमें बुराई क्या है? देखो, दुष्ट के लिए तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। क्यों नहीं? वरना दुष्ट तुम पर हावी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का व्यवहार करोगे तभी उसे पता चलेगा कि दूसरे की भी शक्ति क्या होती है। परंतु हमारे सत्य सनातन धर्म में क्योंकि प्रतिक्रिया देते नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे जान से मारने की धमकी देना, इस तरीके का जो काम होता है, आपको लगता है कि एक सच्चे धार्मिक इंसान को ये चीजें शोभा देती है? एक बात हो, अगर आपको कोई कोबरा डसने के लिए आ रहा है और वो आप पे फुंकार और जहर फेंक रहा है, तो आपका कर्तव्य नहीं है अपनी तो ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने जाल फेंका और आप उसके जाल में फंस गए। नहीं, जाल नहीं है, उसे दुष्ट को आप, ये भी तो है ना, राजनीति का नियम ये है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का भी तो व्यवहार करना पड़ेगा। अगर नहीं तो वो तुमको नष्ट कर देगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बार बार जो है का समझाया ना दुर्योधन को, परंतु दुर्योधन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये कहता था दुर्योधन ये तो ग्वाला है, उसे उनकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं था।
समझ में और एक और सवाल कि अभी मानिए कि बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति को और धर्म को अलग होना चाहिए। देखो आपको क्या लगता है कि राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी बताता हूँ इसका, क्योंकि कांग्रेसी राज दिन महात्मा गांधी का नाम लेते थे। महात्मा गांधी, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम। तो इनसे ये पूछो कांग्रेसियों से कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि धर्म विहीन राजनीति हमारी आत्माओं का हनन करती है, और धर्म विहीन राजनीति के तो मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसके सिद्धांत पर क्यों नहीं चलती कांग्रेस? वैसे तो बड़ी बड़ी बात करती है। भाजपा चलती है? भाजपा तो चल ही रही है बहुत हद तक, जो है का भाजपा धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ती। नहीं, धर्म को जोड़ रही है तो जोड़ रही है, जब ही तो एक नैतिकता में का काम कर रही है। आज इतना परोपकार का काम भाजपा कर रही है। नए नए हाईवे बन रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं चीन जैसे देशों से। इस भारत की सुरक्षा करने के लिए ही तो, ये मानवता का कल्याण करने के लिए तो भाजपा ये कर रही है। वो तो सरकार में है, गवर्नेंस में है, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन धर्म का प्रयोग करना वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, एक बताओ, क्या एक भाजपा भी उसकी प्रतिक्रिया ना दे जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि ये डेंगू, मच्छर, मलेरिया की तरह इनका उन्मूलन कर देना चाहिए सनातन का? क्या ऐसे दुष्ट लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, उन राक्षसों का? जो राक्षस इस बात को कहते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, तो वो क्या हम उन्हें प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते कि तुम क्या हुए हो? आज तक जब से सृष्टि प्रारंभ है और अब तक जो चल रही है, कोई सनातन को खत्म नहीं कर पाया, तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम जो है का सनातन को खत्म कर दोगे? तो ऐसे जो बयान आते हैं, उसके बाद क्या इतनी बड़ी पार्टी को ये शोभा देता है कि इस तरह की छोटी छोटी ओछी चीजों में उन्हें कूदना चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया की अभी सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, कमाल होगा। ये छोटी, ये सनातन को समूल नष्ट करना ये कोई छोटी बात है? वो कहता है कि सनातन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा या धरती से मिटा दिया जाएगा। क्या आप इसे छोटी बात मान रहे हो, जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो? तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा कानून इसके लिए काफी है कि उस तरह के बयान के लिए ये सजा उनको मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स है, या फिर कानून व्यवस्था है? नहीं, कानून नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मोदी सरकार में कानून नहीं, आप ये बयान दे रहे हैं? मोदी सरकार कानून या न्याय वो नहीं करता, न्याय का काम न्यायाधीश करते हैं। जब न्यायाधीश भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो न्यायाधीशों के लिए क्या करोगे? ओवैसी के भाई ने सरेआम कहा था कि यदि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए तो मैं 10-15 मिनट में जो है 15 मिनट के लिए तो मैं सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इसी देश के न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। तो कहाँ न्यायालय पर विश्वास किसका रहा? जो न्यायालय 30-30 साल तक न्याय नहीं दे पाए, उस न्यायालय पर आप क्या विश्वास करोगे? बताओ आप। न्यायालय क्या यही न्यायालय कि तारीख पे तारीख दे, किसी गरीब का शोषण हो और वकील और वादी और प्रतिवादी दोनों लूटते रहें? ये न्याय है भारत का? इसे हम कहेंगे न्यायालय? तो न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं? कैसा न्यायालय? न्यायालय तो तब है, अब एक अकाउंटेबिलिटी जो बनाई जा रही है ना, कि 3 साल में जो अभी नया कानून आ रहा है, जो आईपीसी और सीआरपीसी है, उसमें 3 साल का जो निर्धारित समय दिया है ये मोदी सरकार ने, उसमें उम्मीद है कि न्यायाधीश अपने कर्तव्य को समझेंगे और लोगों को न्याय देंगे। 3 साल का जो टाइम दिया है, उसमें न्याय मिलने की उम्मीद है। पर आज का जो कानून है, इससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, जो 1860 में लॉर्ड मैकाले ने बनाया था भारत के लिए। हमें तो शर्म की बात, हमारे ये सबसे बड़े शर्म की बात है कि जिन्ना ने, जिसने इस देश का विभाजन किया था 1937 का कानून, जिन्ना का, वो आज भी जो है का भारत में जो है का मुस्लिम पर्सनल जो कानून है, वो आज भी जिन्ना का बनाया हुआ कानून यहाँ लागू है। उसने अंग्रेजों से कह करके एक 1937 का कानून बनवाया था, जो आज भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए कानून आज भी भारत में चल रहे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून ड्राफ्ट किया था, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया था, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया है। 4 साल तक डिस्कशन चली थी। ना सुनो, अगर डिस्कशन की आप बात कर रहे हो, आप 1860 का आईपीसी एक्ट उठा लो और सीआरपीसी उठा लो। अगर किसी ने ड्राफ्ट में उसमें 1% भी परिवर्तन किया हो तो आप मुझे बता देना। जैसा लिया है
जैसा लॉर्ड मैकाले ने 1860 का कानून बनाया है और 1861 का सीआरपीसी बनाया है, एज ए डिजिट बिना किसी परिवर्तन के ऐसे का ऐसा ही रख दिया गया है। तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर हो या कोई हो, तो इसने कौन सा परिवर्तन कर दिया, मुझे ये बताओ। ये तो अंग्रेजों का बना हुआ कानून चल रहा है यहाँ पर आज तक भी भारत में। तो अंग्रेजों ने तो रेलवे तक बनाया था, अब उसका क्या करें? वो आर्थिक पहलू रहा, वो आर्थिक पहलू रहा। यहाँ कानून और न्याय की बात है, यहाँ न्याय कहाँ मिल रहा है? जब भी तो कोई किसी अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं दोगे, इस देश के संविधान की सबसे बड़ी कमी है। तो अकाउंटेबिलिटी तय कैसे हो? सुनो, अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, चाहे चपरासी हो या जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या एक सिपाही हो या SHO हो या DCP हो, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ी और कमी इस देश के संविधान की यही है, और इस वजह से इसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी ही कम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में जो 2024 का आम चुनाव होगा, उसमें ये धर्म का मुद्दा कितना हावी रहता है। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।